सत्राजितः सूर्यो भक्तः परमासखा प्रीतस्तस्मै मणिप्राता सूर्यस्तुष्टो सिद्धः। और उस मणि की महिमा यह थी, वह मणि रोज 8 भार सोना दिया करता था। एक भार में लगभग 20 तोले होते हैं, यानी 160 तोला सोना वह रोज दिया करता था। और उस मणि का प्रभाव यह था कि वह मणि जहां भी रहा करता था वहां कभी अकाल नहीं पड़ता था, वहां का वातावरण बड़ा आनंदमय रहा करता था। एक दिन की बात है, राजा सत्राजीत उस मणि को गले में धारण करके भगवान श्याम सुंदर से मिलने गए। उस मणि से बड़ा तेज, बड़ा प्रकाश निकल रहा था, इतना प्रकाश निकल रहा था, लोगों को लगा जैसे भगवान सूर्य ही आ रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। लोगों ने आकर के द्वारिकाधीश भगवान से कहा, सा इस आयात सविता तम विदक्ष जगतपति है भगवान कृष्ण, लग रहा है भगवान सविता, सविता नाम है सूर्य का, भगवान सविता आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान बोले नहीं, ये सविता नहीं है, ये सूर्य नहीं है, ये तो राजा सत्राजीत है। और ये जो प्रकाश है ये राजा सत्राजीत के देह का नहीं, बल्कि उनके पास जो श्वंतक नाम का मणि है, उस मणि का यह दिव्य प्रकाश है। भगवान ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। अच्छा, हमारे कृष्ण कन्हैया बड़े विनोदी हैं, हमारे राम जी बड़ा गंभीर रहते हैं, किसी से हंसी मजाक भी करते हैं तो बड़ी मर्यादा के साथ करते हैं। और हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं हमारे कन्हैया ऐसे अपने सखाओं से बिना गाली के बात ही नहीं करते। भगवान ने उनका आदित्य सत्कार किया। भगवान उनसे विरोध में ही बोल दिए कि हमने सुना है आपके पास बड़ा सुंदर मणि है, नित्य 8 बार सुना दिया करती है, अगर आपको बुरा न लगे तो मणि हमको दे दीजिए। अच्छा सोचिए, भगवान को उस मणि से क्या प्रयोजन है, जिनकी नगरी ही सोने की है, जो स्वयं ही मंगल भवन अमंगलहारी है, जिनकी पत्नी ही साक्षात लक्ष्मी है, भला उस परमात्मा को उस मणि से क्या प्रयोजन है। और भगवान ने मजाक में कह दिया, जैसे किसी को चिढ़ाने के लिए हम लोग कह देते भैया तुम्हारी अंगूठी बढ़िया है, तुम्हारा चश्मा बहुत बढ़िया, तुम्हारी घड़ी बहुत बढ़िया, हम लोग देते मानो इसी भाव से भगवान ने कह दिया। राजा सत्राजीत बोले घड़ी हमारी, हम आपको बोल दे। एक दिन की बात है, इन्हीं का छोटा भाई है प्रसेन। प्रसेन मन में सोचता भैया जहां जाते बड़ी पहन करके जाते, चलो आज हम भी बड़ी पहन करके जाते। उसने भी बड़ी को गले में धारण किया और शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चल गया। शिकार खेलते खेलते जंगल की ओर बढ़ा, एक शेर की नजर पड़ती है। शेर उसके घोड़े को मार देता, जो साथ में अंगरक्षक आए थे, सैनिक आए थे, उनको भी मार देते हैं। प्रसेन को मार करके उस मणि को वह शेर जो है जाने लगता है। तभी एक भालू आया, शेर को मार करके उस मणि को लेकर के चला गया। अब भगवान अब इधर जब कई दिन व्यतीत हो गए, प्रसेन का कोई समाचार नहीं मिला, कोई खोज खबर नहीं मिला कहाँ है, किस जगह है। तो राजा सत्राजीत के मुख से निकल गया, देखो कृष्ण ने मुझसे मणि मांगा था, मैंने देवी से मना कर दिया, तो हो न हो उस मणि के कारण कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। और यही बातें करड़े करड़े जगत चला, कानों ही कानों यह बात भगवान की कानों तक आ पहुंची। आचार्य बड़ा सुंदर भाव बताते हुए कहते, भगवान जो है गुरु जी के पास आए, गुरु जी हमने तो ऐसा अपराध किया नहीं, सोच भी नहीं सकता ये झूठ मूठ का कलंक मेरे ऊपर क्यों लगा। तो गुरु जी ने कहा कन्हैया हो सकता है तुम भादों के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर ले लो। अच्छा, भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के जो चंद्रमा है, इनके दर्शन का शास्त्र निषेध करता है। पुराणों में कथा आती है, श्री गणेश
गणेश जी के रूप को देख करके एक बार चंद्रमा ने मजाक उड़ाया कि देखो कैसा स्थूल मोटा इनका शरीर है, पेट निकला हुआ है, हाथी का इनका मुख है, ऐसे कुछ व्यक्ति दशा इनके ऊपर। ये ईश्वर कोट के देवता हैं श्री गणेश भगवान। उन्होंने कहा तुझे अपने रूप माधुर्य पर इतना अहंकार है, मेरा मजाक उड़ाते हो, जाओ मैं तुझे श्राप दे देता हूँ, आज के बाद तुम्हारा कोई मुखमंडल देखेगा ही नहीं। अच्छा कोई बहुत सुंदर भी होता तो उसकी भी उपमा लोग चंद्रमा से ही देते। तुझे अपने रूप पर बड़ा अहंकार है, तो जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो भी तुझे देख लेगा तेरे मुख को उसे कलंक लगेगा। इतना सुनते ही चंद्रमा चरणों में गिर के क्षमा मांगते हैं। श्री गणेश जी ने कहा भैया श्राप तो मैंने दे दिया, इसे झूठा नहीं कर सकता, बोले कुछ तो कृपा करिए। उन्होंने कहा देखो आज चतुर्थी की तिथि है, अन्य समयों पर दोष नहीं लगेगा, पर आज के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसे दोष इसलिए भादों के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना।